हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है बच्चों। क्या गिवन है? If the sum of certain number of term of AP क्या गिवन है? 25, 22, 90 is 116 का है। इस AP के कुछ टर्म का सम 116 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? एज्यूम कर ले। यहाँ पे A क्या गिवन है? A इक्वल टू गिवन है बच्चों 25 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 माइनस 25 इक्वल टू -3। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके n टर्म का सम 116 होगा। लेट सम ऑफ n टर्म्स विल बी कितना होगा? 116 होगा। कितना होगा बच्चों? 116। हेंस Sn इक्वल टू कितना गिवन है? 116। और Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। और Sn की वैल्यू जो है 116 है। कितना बच्चों? 116। n/2 2a कितना गिवन है? 25। कितना गिवन है? 25 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? -3। कितना गिवन है? -3। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 6 कितना हो जाएगा? 2 6 12 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो बच्चों? 232 इक्वल्स टू a हो जाएगा 50 प्लस, अब यहाँ पे ये वाला साइन माइनस आ जाएगा तो -3 n-1 हो जाएगा। ये 2 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये -3 हो जाएगा n-1। 232 इक्वल्स टू हो जाएगा 15 और -3n। यहाँ पर एक टर्म अभी छूट रहा है, कौन सा? n। कौन सा बच्चों? n छूट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा n और ये हो जाएगा 50 -3n और प्लस 3। प्लस कितना हो जाएगा? 3। अब इसको सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेन होती है। यहां से क्या लिखेंगे? 232 इक्वल्स टू n और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 53 माइनस 3n। माइनस क्या हो जाएगा? 3n। 232 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कैसे हुआ? 53। 50 और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 53n माइनस 3n स्क्वायर। 3n स्क्वायर किधर लाते हैं? प्लस हो जाएगा। 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 0। क्या है बच्चों? 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 53 को क्या लिखेंगे? ये किससे डिवाइड हो जाएगा? किसी का फैक्टर बनेगा। 53 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 53 फैक्टर नहीं बन पा रहा है, लेकिन यह और यह फैक्टर, इसको दो पोर्शन में क्या करना है? ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करना है? तो 3 × 2 32 आ रहा है, तो 3 × 2 32। अब इसको जरा हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 3 × 2 से डिवाइड करने में क्या हो जाएगा? 1 ये भी 1 और 6 इंटू क्या आ जाएगा? 2 ये 3 × 1 इसको भी 2 से डिवाइड कर 2 5 द और 2 8 द इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा? 2। अब देखते हैं जरा हम लोग 2 to the 4 और 4 3 the 12 क्या आ जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। और ये क्या है? 58। कितना है? 58। 12 और 58 का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, क्या 53 ऑब्टेन होगा? नहीं ऑब्टेन होगा। और भी कॉम्बिनेशन जरा बनाते हैं इसका, तो 3 इंटू a हो जाएगा कितना बच्चों? 29 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 to the 4 to the कितना हो जाएगा बच्चों? 8 8 3 the 24 इंटू 29। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 3 और 5 a हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं? 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं? 3n कॉमन कर लेंगे बच्चों, क्या बचेगा? यहाँ पर जाएगा n -8 और यहाँ पे क्या कॉमन कर लेते हैं?
यहाँ पे -29 कॉमन करते n-8 यहाँ भी बच जाएगा और इक्वल्स टू क्या है बच्चों 0। इन दोनों में क्या कॉमन है n-8 एंड 3n-29 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे n-8 इक्वल्स टू 0 और 3n-29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 और n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 29/3। 29 कर देंगे 3 नीचे चला जाएगा। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या 1.5 टर्म होगा? कोई मीनिंग ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो इंटीजर को ऑब्टेंड होगा। या तो किसी सीरीज में 2 टर्म होंगे, या तो 3 टर्म होंगे, या तो 4। क्या 1.5 टर्म होगा? नहीं होगा। तो ये भी फ्रैक्शन मिलेगा। तो इसमें भी इस नंबर में भी एपी के नंबर टर्म्स पॉसिबल नहीं है। तो ये तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे 8 रहेंगे। क्या रहेंगे 8। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे? पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP whose kth टर्म is 5k + 1। kth टर्म हमें गिवन है। इसका मतलब tk इक्वल टू दिया 5k + 1 गिवन है। कितना गिवन बच्चों? 5k + 1 एक kth टर्म गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले सीरीज ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सीरीज विल बी, सीरीज कैसे लिखेंगे? सीरीज विल बी कैसे लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो सीरीज विल बी होगा T1 T2 T3 T4 ऐसे 3 या 4 टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T1 हो जाएगा। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो बच्चों? 5 × 1 5 + 1 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 T2 है तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ भी 2 तो 5 × 10 11 हो जाएगा। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 और 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 21 हो जाएगा। ऐसे हमको सीरीज ऑब्टेन हो गया। एक ऐसे ऑब्टेन हो 5 8 करेंगे 5 8 करेंगे और 5। तो यह एपी में आ गया। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? a = 6। कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 11 - 5 11 - 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। और हमें क्या पूछा है इसमें? फाइंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। अब इसके n टर्म का सम फाइंड करना है। तो ऐसे इक्वल टू क्या आता है? n/2 2a + n-1 × d। ये हो जाएगा n/2 2a 2 × a की वैल्यू कितना है बच्चों? 6 है प्लस n-1 × d की वैल्यू कितना है? 5 है। कितना है? 5 इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 और यहाँ से लिखेंगे 12 + 5n-5 इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 7 + 5n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 + 5n। तो इस तरह हम लोग इसका सलूशन ऑब्टेन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या गिवन है? 8 में गिवन है if the sum of n term of AP is Pn + Qn² where P and Q are constant, find common difference। क्या फाइंड करना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पे। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 1 टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद 2 टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का या तो ऐसे फाइंड कर ले या एक प्रोसेस ही देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए अगर कोई सीरीज गिवन है और उसके n टर्म का सम हमें गिवन है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है और यहाँ से यहाँ तक ये ज्यूम कर लेते हैं कि n टर्म है। यह Sn हुआ। ये टोटल जो है यह n टर्म इसमें गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सम गिवन रहेगा उसे Sn कहेंगे और उसके जस्ट पहले तक जो सम गिवन रहेगा उसे क्या बोलेंगे? Sn-1। क्या बोलेंगे बच्चों? Sn-1। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एज्यूम कर लेते हैं कोई सीरीज गिवन है 1 to 13। एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसे ध्यान से समझिए आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक एज्यूम कर लेते हैं कि n टर्म है। तो इन सभी का सम अगर फाइंड करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? Sn इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और 1
1 4 और 5 9 और 16 और 9 25 36 और 49 हो जाए। कितना आ जाए बच्चों? 49। अब अगर कह दिए थे केवल यहीं तक सम फाइंड करें, तो अगर यह n टर्म का सम है तो यहां तक n-1 टर्म का सम होगा। कितने टर्म का सम होगा बच्चों? n-1 टर्म का सम। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहां तक अगर फाइंड करें तो 1 4 5 9 16 25 36 हो जाएगा। क्या है बच्चों? 36। अब कह दिया जाए अगर nth टर्म हमें फाइंड करना है तो nth टर्म tn इक्वल्स टू यही tn होगा, nth टर्म होगा। अगर n इसमें n टर्म एज्यूम किए हैं तो nth टर्म यही होगा लास्ट, sn माइनस 1। क्या है बच्चों? sn-1। कैसे? अगर sn की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया गया 49 माइनस 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। हमें tn ऑब्टेन हो जाएगा। तो यदि AP में n टर्म का सम गिवन हो, कितने टर्म का बच्चों? n टर्म का, और कहा जाए nth टर्म फाइंड कीजिए, तो tn इक्वल टू हो जाएगा sn-1 है n टर्म का सम माइनस sn-1 टर्म का सम। वैसे भी पूरे n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम इसे हटा देंगे तो केवल लास्ट वाला टर्म वही nth टर्म बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? अगर सम गिवन है तो, और इसके पहले क्या लिया था बच्चों? n के टर्म गिवन था। ऐसे nth टर्म अगर गिवन रहेगा तो nth टर्म tn अगर गिवन है उसके हेल्प से हम लोग सीरीज फाइंड कर लेंगे, और सीरीज फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म फाइंड करके a और d फाइंड करके n टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब tn दिया है तो sn फाइंड कर सकते हैं, और अगर sn गिवन tn गिवन है तो sn फाइंड कर सकते हैं, sn गिवन है तो tn फाइंड कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले वाले में tn दिया था, sn फाइंड किए थे, अब sn गिवन है और tn फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। तो गिवन क्या है? इफ द सम ऑफ n टर्म sn इक्वल्स टू गिवन है, क्या गिवन है? pn प्लस qn स्क्वायर, वेयर p and q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है? nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो nth टर्म क्या लिखेंगे हम बच्चों? tn इक्वल्स टू sn-1। sn माइनस क्या लिखेंगे? sn-1, और sn की वैल्यू गिवन है pn और प्लस qn स्क्वायर माइनस, जब sn-1 लिखेंगे तो n के प्लेस पे क्या लिख देंगे? n-1। n के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों? n-1 और प्लस q n-1 का होल स्क्वायर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब sn इक्वल टू pn प्लस qn स्क्वायर लिखे हैं तो sn-1 का मतलब n के प्लेस पे n-1, n के प्लेस पे n-1 का होल स्क्वायर। तो pn प्लस qn स्क्वायर माइनस ये क्या लिखेंगे? pn माइनस p प्लस q, और ये लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा pn प्लस qn स्क्वायर माइनस pn प्लस p, q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। q से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस q और n स्क्वायर, और q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो q होगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस q हो जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा 2q1 प्लस 2q इंटू क्या है बच्चों? n हो जाएगा। यहाँ से pn कैंसिल हो जाएगा, qn स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा बच्चों? देखते हैं जरा, 2qn प्लस p माइनस q बच जाएगा। 2qn बचा, p बचा और माइनस q। तो ये nth टर्म गिवन है यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म फाइंड कर लेते हैं इससे, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म t1 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 2q प्लस p माइनस q, एक 2q हो गया प्लस p माइनस q इक्वल्स क्या हो जाएगा? p प्लस q, ये p हो जाएगा, 2q में q सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p प्लस q। सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों? सेकेंड टर्म जब लिखेंगे तो t2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4q प्लस p माइनस q इक्वल्स टू 4q माइनस q, पहले p लिख लेते हैं, p प्लस 3q हो जाएगा। क्या आ जाएगा? p प्लस 3q। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म मालूम है
तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू डिफरेंस, डी इक्वल्स टू जब फाइंड करेंगे तो लिखेंगे T2 माइनस T1, और T2 की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? AP प्लस 3Q माइनस T1 की वैल्यू क्या गिवन है? P प्लस, तो इसमें से P प्लस Q को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे ये हो जाएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? P कैंसिल, 3Q में से 2Q हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड किए? n टर्म का सम हमें गिवन है, तो nth टर्म Sn माइनस 1 से फाइंड कर लेंगे। nth टर्म जब फाइंड हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड टर्म फाइंड कर लेंगे, और सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 9। कौन सा? 9। ऐसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कौन सा? 9। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन, इसका मतलब हम एज्यूम कर लेंगे कौन कौन सा? a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1, a1 प्लस 3d1। ये फर्स्ट कौन सा हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। कौन सा? फर्स्ट। और सेकेंड a2 प्लस d2, a2 प्लस 2d2 एंड a2 प्लस 3d2। ऐसे ये सेकेंड एपी है। फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी, 2 एपी दिए हैं, इनके n टर्म के सम का रेशियो गिवन है। हमें गिवन है क्या? कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो। इसका जो n टर्म होगा उसका सम, और दूसरे प्रोग्रेशन या सीरीज का जो n टर्म होगा उसका सम n/2। इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे? 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, क्योंकि इस सीरीज के n टर्म का सम लिख रहे हैं। और अब इस सीरीज के n टर्म का सम लिखेंगे तो n/2 2a2 और प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? d2। तो n/2 और n/2 कैंसिल हो जाएगा। और s1 इसके n टर्म का और इसके n टर्म के सम का रेशियो हमें क्या गिवन है बच्चों? गिवन है 5n प्लस 4 अपान क्या गिवन है? 9n प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपान 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। लेकिन हमें कह रहे कि उनके nth टर्म का रेशियो क्या होगा? तो nth टर्म Tn इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका मतलब इस रेशियो को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के टर्म में चेंज कर दिया जाए। तो जब इसको चेंज करेंगे तो 2 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं रहता है, तो 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा a1 और प्लस a हो जाएगा n माइनस 1/2 इंटू d1। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 अगेन कॉमन करेंगे तो a2 और प्लस क्या हो जाएगा? n माइनस 1/2 इंटू d2। तो 2 और 2 कैंसिल। ऐसा क्यों किए? क्योंकि जब nth टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस, यहाँ पे तो कोई भी नंबर रह सकता है, 2 3 4 5 6, तो जब 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म का आ गया। इस डिवीजन से कोई डिफरेंस, क्योंकि ये कोई नंबर ही ऑब्टेन होगा। ये होगा 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। और किस टर्म का रेशियो हमें फाइंड करना है? फाइंड करना है हमको, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। 18th टर्म अगर फाइंड करना, उसका रेशियो फाइंड करना हो तो क्या होगा रेशियो? देखते हैं जरा। ये कितना ऑप्टेन हुआ है? 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6 इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 अपान a2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d2। अब अगर कहा जाए 17th टर्म का, अगर 1 17 और ये t2 17, अगर इसको फाइंड किया जाए, क्या किया जाए? फाइंड किया जाए तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट एपी का अगर 17th टर्म लिखे तो n माइनस 1,
17 माइनस 1 इंटू D1, और सेकेंड का लिखे क्या लिखेंगे A2 प्लस 17 माइनस 1 इंटू D2 इक्वल टू ये हो जाएगा A1 प्लस 16 D1, और ये हो जाएगा A2 प्लस 16 D2। तो यहाँ पे A1 तो है, लेकिन इसको कितना होना पड़ेगा, 16 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा बच्चों, 16 होना पड़ेगा। इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज कर लेते हैं। अब क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 18th टर्म का जो 18th टर्म का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17। तो ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए 17 होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे n-1/2 इक्वल्स टू 17। तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34, या n इक्वल्स टू 35, क्या हो जाएगा 35। Hence from equation first, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखेंगे, 5 इंटू n की वैल्यू कितना है 35 प्लस 4, n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना 35, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 और प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, और इसकी वैल्यू हम लोग एज्यूम किए 17 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना ऑप्शन हो जाएगा 5 5 25 5 3 15 और 17 प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 31 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 17 D1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों A2 प्लस 17 D2। तो जब रेशियो फाइंड करें क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 179 अपॉन 321 इक्वल्स टू A1 प्लस 17 D1, और ये हो जाएगा A2 प्लस 17 D2। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे, यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा। कहाँ से, जहाँ से कॉमन लिया गया, यहाँ पे 2A1 आ रहा था, 2A2 आ रहा था, तो अगर हमें nth टर्म का रेशियो फाइंड करना था तो इसे A1 A2 बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ से 2 और 2 कॉमन लिए थे, और जब 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे उसी 2 से यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। एक तो वहां पे ध्यान देना था। दूसरा 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो 18th टर्म का रेशियो पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। A1 प्लस n-1 इंटू D, A2 प्लस n-1 इंटू D2, तो A1 प्लस 17 D1, A2 प्लस 17 D2 इस फॉर्म का आना चाहिए। इस फॉर्म का लाने के लिए A1 तो है, इसको 17 बना देते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी 35। यही n की वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें 18th टर्म के रेशियो 18th टर्म का रेशियो फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 स्टेप पे ध्यान देना है। पहला जहाँ से कॉमन लिए, दूसरा यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है इससे, इसको इसके इक्वल बनाना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10th नंबर क्वेश्चन गिवन है हमारा, if the sum of first p term of AP is equal to sum of first q term of, then find the sum of first p plus q term। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, AP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करना होगा उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं गिवन है तो उसे एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम। लेट फर्स्ट टर्म एंड common difference of AP are कैपिटल A एंड कैपिटल D। ये दोनों एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल A और D होंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो क्या गिवन है हमें यहाँ पे, कह रहा है कि द सम ऑफ P टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू SP इक्वल टू SQ। P टर्म का सम जो है वह Q टर्म के सम के इक्वल हो जाए। हम लोग जानते हैं सम का फार्मूला P/2 2A प्लस क्या लिखेंगे P-1 इंटू D इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों D लिख देंगे। एक ही AP है, उसी के P टर्म का सम उसी के Q टर्म के सम के इक्वल गिवन था। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, P से मल्टीप्लाई कर देते 2AP प्लस P का मल्टीप्लाई करें तो P-1 इंटू D इक्वल टू क्या लिखेंगे 2AQ
और Q से मल्टीप्लाई करने क्या हो बच्चों, Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब 2a को एक साइड में कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 2a को, तो 2ap माइनस 2aq इक्वल्स टू q माइनस 1 इंटू डी माइनस डी वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, तो p माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों से 2a कॉमन कर लेते हैं, तो p माइनस p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q माइनस ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p। किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, d से। किससे, d से। ये हो जाएगा 2a p माइनस q इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा एक q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू डी। यहां से कैसे आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे देखते हैं जरा। तो यहां पे 2a हो जाएगा, 2a p माइनस q इक्वल्स टू यहाँ पे q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के एग्जैक्ट कर लेते हैं, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, p माइनस q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p माइनस q इंटू क्या कर देते हैं, d। क्या कर देते हैं, d। ये बन जाएगा 2a p माइनस q इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो q माइनस p q प्लस p। क्या हो जाएगा, q माइनस p इंटू q प्लस p, और यहां से भी हम लोग करते हैं p माइनस q इंटू क्या हो जाएगा, d। यहाँ पे p माइनस q, q माइनस q, माइनस कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं बच्चों, माइनस, जिससे कि a और d में हमको रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। 2a p माइनस q इक्वल्स टू माइनस, जब कॉमन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा p प्लस q, और यहाँ पे प्लस p माइनस q इंटू क्या है, d। क्या गिवन है बच्चों, d। अब क्या करते हैं, इसमें से भी p माइनस q और p माइनस q कॉमन कर लेते हैं, तो 2a यहाँ पर जाएगा p माइनस q इक्वल्स टू यहाँ पे p माइनस q बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस बच जाएगा, p प्लस q बच जाएगा, और प्लस क्या बच जाएगा बच्चों, 1 इंटू डी। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 1, तो p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1 a माइनस q प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसी रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे जो s प्लस p प्लस q टर्म का जब सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन, जो कंडीशन गिवन था कि p टर्म का सम q टर्म के सम के इक्वल होगा, उससे a और d में हम लोग रिलेशन फाइंड कर लिए हैं। अब हमें कह रहे p प्लस q टर्म का सम फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, p प्लस q टर्म के सम का, हैंस सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या लिखेंगे, एस p प्लस q इक्वल्स टू p प्लस q बाई 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू क्या है बच्चों, d हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी। कैसे हुआ, जैसे जब SN लिखते हैं तो n बाई 2 लिखते हैं, तो p प्लस q लिखेंगे, p प्लस q बाई क्या है बच्चों, 2 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना, p प्लस q बाई 2, और ये हो जाएगा 2a की वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए थे वही, तो हम लोग जो 2a की वैल्यू फाइंड किए हैं उसी को यहाँ पे ला करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितनी वैल्यू है, माइनस p माइनस q प्लस 1 इंटू डी है। क्या बच्चों, 2a की वैल्यू है माइनस p माइनस q प्लस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों ब्रैकेट में d कॉमन है, तो d को कॉमन कर लेते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाती है। ये हो जाएगा p प्लस q बाई 2, एंड ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस p माइनस q प्लस 1, और यहाँ पर जाएगा p प्लस q माइनस 1, और d तो कॉमन कर लिए दोनों से, तो यहाँ माइनस p प्लस p कैंसिल हो जाएगा, q माइनस q प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, p प्लस q बाई 2 इंटू a हो जाएगा 0, और इंटू क्या हो जाएगा d, 0 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो हमें sp प्लस q टर्म का सम कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 0। कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं जरा। ये गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी गिवन है, उसके फर्स्ट पी क्यू और आर टर्म का सम गिवन है स्मॉल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, उस प्रूव करने के लिए दिया है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे कैपिटल ए और डी ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए और बी तो गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में रिज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर कैपिटल ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। क्या क्या गिवन है बच्चों? कैपिटल ए गिवन है और कैपिटल डी गिवन है। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड करें कि पी टर्म का जो सम गिवन है वह स्मॉल ए है। तो एस पी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? पी बाई 2 ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और जो हम लोग को प्रूव करने के लिए गिवन है वो कैसे गिवन है उसको भी देख लेते हैं जरा। उसमें गिवन है ए बाई क्यू। क्या गिवन बच्चों? ए बाई क्यू। और यहाँ पे गिवन है क्यू माइनस आर प्लस यहाँ पे गिवन है बी बाई क्यू। और क्या गिवन है यहाँ बच्चों? आर माइनस पी प्लस क्या गिवन है? सी बाई आर और पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करने के लिए दिया है। तो इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ए बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर हम लोग ए बाई पी गिवन है तो ए बाई पी के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? पी को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए बाई पी इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो इसको कैपिटल ए और कैपिटल डी एज्यूम किए, कैपिटल ए एंड कैपिटल डी। सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करें तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यू टर्म का सम b गिवन है। इसका मतलब एस क्यू इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? क्यू टर्म का सम है तो q बाई 2 a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे p टर्म का सम लिखे तो p बाई 2, q टर्म का सम लिखे हैं तो q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से भी q नीचे आ जाएगा तो b बाई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा? q माइनस 1 इंटू डी। क्या कि यहाँ पे q को इसके नीचे ला लेंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए है सेकेंड। और सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली लिख सकते हैं c बाई आर, क्योंकि आर टर्म का सम हमें c गिवन है, इक्वल्स टू लिखेंगे 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a प्लस क्या लिखेंगे r माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर क्या बच्चों एज्यूम कर लेंगे? थर्ड। और इसी जो ये हमें प्रूव करने के लिए गिवन है उसी मिलाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसकी वैल्यू? p बाई ए, b बाई क्यू और c बाई आर की। इसकी वैल्यू ए बाई पी, b बाई क्यू और c बाई आर की वैल्यू। हेंस क्या लिखेंगे हम लोग? a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू क्या गिवन है? r माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू p माइनस क्यू इक्वल्स टू जो गिवन है यहाँ पे a बाई पी की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? a बाई पी। यहां से हम लोग लिखेंगे तो 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और इसके साथ क्या लिख देंगे? q माइनस आर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? q माइनस आर प्लस यहां से लिखेंगे b बाई क्यू की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? b बाई क्यू की वैल्यू जो गिवन है वह गिवन है 1/2 2a। क्या गिवन है? 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, q माइनस 1 इंटू डी इंटू इसके साथ क्या है? r माइनस पी है। क्या बच्चों? r माइनस पी
प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे c बाई आर, c बाई आर की वैल्यू क्या गिवन है 1/2 2a प्लस क्या लिखेंगे r माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे q माइनस p माइनस क्या लिखेंगे बच्चों q। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, जीरो तो ये प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं प्रूफ होगा। तो देखते हैं हम लोग ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो 1/2 का 2a में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a और 1/2 a हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों q माइनस r प्लस 1/2 का 2a में मल्टीप्लाई करें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा a प्लस q माइनस 1/2 इंटू डी और यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस p प्लस 1/2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस a हो जाएगा r माइनस 1/2 इंटू डी और यहाँ से हो जाएगा p माइनस q, क्या है बच्चों p माइनस q। तो अब a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, a वाले कितने टर्म्स हैं, एक a वाला टर्म यहाँ मिलेगा, एक a वाला टर्म यहाँ पे मिलेगा, a वाला टर्म यहाँ, तो a वाले टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, a कॉमन कर लिए तो a का इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा q माइनस r में प्लस a का r माइनस p में r माइनस p प्लस a का किसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा p माइनस q में, किसमें हुआ होगा p माइनस q में। तो यहाँ पे क्या किए a को पहले कॉमन कर लिए, a वाला टर्म यहाँ पे आया होगा, a वाला टर्म यहाँ पे आया होगा, a वाला टर्म यहाँ पे, तीनों के इधर कर लिए प्लस अब क्या लिखेंगे d कॉमन कर लेते क्योंकि इसमें भी d आएगा, इसमें भी d आएगा और इसमें भी d, तो जब d यहाँ कॉमन कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हुआ होगा, हैंस p माइनस 1 q माइनस r, p माइनस 1 q माइनस r अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि d हम लोग कॉमन कर लिए, इसका इसमें जो मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तो p माइनस 1 q माइनस r बाई 2 बच जाएगा। ऐसे इस d का इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा तो d तो हम लोग कॉमन कर चुके हैं, प्लस लिखेंगे q माइनस 1 एंड r माइनस p बाई 2 लिखेंगे प्लस इस d का इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, क्या लिखेंगे बच्चों r माइनस 1 बाई 2 इंटू p माइनस q लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों p माइनस q। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो a माइनस r प्लस r कैंसिल हो जाएगा, माइनस p प्लस p माइनस q प्लस q, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस d और 2 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों 2 कॉमन कर लेते हैं तो p का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बच जाएगा pq फिर p का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस pr माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस q प्लस r फिर q का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा qr फिर q का मल्टीप्लाई माइनस pq फिर माइनस 1 का माइनस r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस p r का मल्टीप्लाई pr माइनस rq माइनस p एंड प्लस q हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू कितना माइनस pq यहाँ प्लस pq और माइनस pq कैंसिल हो गया, pr माइनस में pr प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस q और कहीं पर प्लस माइनस q एंड प्लस q कैंसिल हो जाएगा, प्लस r माइनस r कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू आर एंड माइनस क्यू आर ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस p और माइनस p ए भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a इंटू जीरो और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों d बाई 2 इंटू जीरो, तो ए भी जीरो हो गया, ए भी जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। इसकी वैल्यू कितना प्रूफ हो जाएगा जीरो प्रूफ हो जाएगा, कितना बच्चों जीरो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है हमें द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n term of n AP is m square upon n square, so that the ratio of nth term and nth term is 2m minus 1
रेशियो टू n माइनस 1। हमें दिया एक ही एपी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 एपी दिया था और 2 एपी के सम का रेशियो दिया था, तो उनके nth टर्म का रेशियो पूछा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही एपी के m और n टर्म का सम गिवन, मतलब यहाँ पे गिवन है sm अपॉन sn, sm अपॉन sn इक्वल टू गिवन है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और कह रहा है कि उनके n टर्म का रेशियो क्या होगा, नहीं उनके m और n टर्म का रेशियो क्या होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर सम गिवन हो और nth टर्म फाइंड करना हो तो tn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1 लिखते हैं। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में इसको देखे थे कि अगर n टर्म का सम गिवन हो और n टर्म फाइंड करना हो तो n टर्म tn इक्वल टू n टर्म का सम माइनस n माइनस 1 टर्म का सम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लिख दिया जाए tm अपॉन tn तो क्या लिखेंगे बच्चों, sm माइनस sm माइनस 1 अपॉन sn माइनस sn माइनस 1। तो यहाँ पे sm की वैल्यू हमें गिवन है, sm कितना है m स्क्वायर, रेशियो में माइनस sm माइनस 1 क्या हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर k का मल्टीप्लाई करना नेसेसरी नहीं, जैसे रेशियो में आप लोग पढ़ेंगे k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k क्यों कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं sm इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो बच्चों, m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, अगर sm n स्क्वायर है तो sm माइनस 1 क्या हो जाएगा, m के प्लेस पे m माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। sn n स्क्वायर है तो sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m अपॉन यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2n। तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, m स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे 2m माइनस 1 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, क्या बच जाएगा 2n माइनस 1। तो अगर हमें एक ही एपी के m और n टर्म का सम का रेशियो गिवन हो तो m और n टर्म के रेशियो को भी हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सम का रेशियो गिवन है तो टर्म का रेशियो फाइंड कर सकते हैं।